श्री गुरु चरण सरोज रज निज वन मुकुट सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु सोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमनो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो क्लेश विकार। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। मुझे कहा है कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। भाई मैं थोड़ा किसी कार्य में बिजी था, इसीलिए आपको बता नहीं पाया आपकी समस्या को। मैं थोड़ा किसी काम में लगा हुआ हूँ, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया, नहीं आपकी समस्या को बता पाया। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आपको माई चौड़े की चावड़ परेशान कर रही है, तो उसका मनाने का एक उपाय है जो मैं आपको सरल से सरल सा उपाय बताऊंगा। ऐसा उपाय बताऊंगा भाई चौड़े की चावड़ माई का कि भाई तत्काल माँ भगवती आपके साथ खड़ी हो जाएगी। भाई ऐसा है कि चौड़े की चावड़ अगर आपके यहाँ पर कोई नदी है या कोई बम्बा है या नहर है या जमुना है, तो भाई माता बहुत आसानी से मनाई जा सकती है, क्योंकि माता जल के किनारे इसे मनाना सबसे आसान है। क्योंकि ये चौबान की देवी है। जो चौड़ेरे की चावड़ है वो चावड़ है, लेकिन चौड़ेरे की चावड़ और चौबान वाली देवी का एक ही रूप है, एक ही रूप की देवी हैं ये। तो इस चौड़ेरे की चावड़ का चौबान वाली देवी से कोई कार्य हटके नहीं है, सारे कार्य वही हैं। जैसे हम चौड़ेरे की चावड़ को मनाते हैं वैसे चौबान वाली को भी मना सकते हैं। तो भाई अगर तुम चौड़ेरे से, आप कह रहे हो मैं बुलंदशहर में रहता हूँ, तो भाई चौड़ेरा आपके पास ही पड़ेगा। आप कहीं ना जाके सबसे पहले माता का मत्था टेकिएगा, माता के दरबार में अपनी अर्जी लगाओ, माता से अपनी गलती शलतियों की माफ़ी मांगो, माता भाई माफ़ कर देगी। और माता का पहले आप सबसे पहले चौड़ेरे जाने के बाद में एक नारियल लो, उस नारियल को माता पर चढ़ाओ। फिर दोबारा से उस नारियल में ये बोलना है कि हे माँ भगवती दुर्गा मैया रानी, हमसे जो भी गलतियाँ सलतियाँ हो गई हैं उन गलती सलतियों को हमारी को क्षमा कर दे। माँ भगवती हम तो तुम्हारे बच्चे हैं, जो भी ये बुराई है उस बुराई के वचन पे है तू, उन बुराइयों को काट दे। तो उस नारियल में उस बुराई को काट देगी। दूसरा नारियल लेना, उसमें माता की चुंदरी और माता का जो पूजा का सामान जाता है पूरा थाली का, वो पूरा थाली का सामान लेना। उसमें ये गोला लेना जो आप हवन में उसे माता रानी को भोग द्वारा दे सको। उसे देने के बाद में तुम वहाँ से माता से अर्जी लगाना, हे माँ भगवती दुर्गा मैया, हे माता चामुंडा, हे जगत जननी माता, हमारी सभी गलतियों को क्षमा कर। और माई जो भी आपको किसी ने जिस वचन पे भेजा है उस वचन को काट। माता को 3 बार बोलना है, माई आपको जिस वचन पे भेजा उस वचन को काट, माई जिस वचन पे भेजा आपको उस वचन को काट। स्वयं काट भगवती उस वचन को जिस वचन पर तुझे भेजा है। तो माता उस वचन को काट देगी। जब उस वचन को काट देगी तो माता आपके साथ में अच्छाई में खड़ी हो जाएगी। घर आके माता को आप लौंग से, अठावरी से, सिंदूर से, जायफल से, जैसे माता का भोग लगाते हो अपने घर में, कोई नई रीत मत करो। जो आपके घर में रीत चलती है, माता का क्या होता है, माता के साथ में अपने पितृ भी पूजे जाते हैं और कुलदेवी। अगर आपकी चामड़ है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वो आपकी चामड़ के साथ में अगर दूसरी कोई कुलदेवी है तो चामड़ के साथ में कुलदेवी भी पूजी जाएगी, चामड़ जब भी बनेगी। कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता, इनको माई के साथ में पूजो। अगर आपका कुलदेवता भी है तो 2 अठावरी करवाओ, 1 अठावरी पितरों की करवाओ, 1 कुलदेवी की करवाओ, 1 कुलदेवता की करवाओ। और आप इनका भोग लगाओ जैसे आप लगाते हो अपने तरीके से। कोई नई रीत मत चलाओ किसी के कहने से। कभी कभी कुछ हम इधर उधर सुन लेते हैं कि वो ऐसे सेवा करता है, हम भी ऐसे ही करने लग जाते हैं। नहीं, गलत है। उससे देवों में बिछड़ापन आता है। देव उससे तत्काल
नाराज़ हो जाते हैं और हमारे घर में बकेड़ा खड़ा कर देते हैं। आप ऐसे काम मत करो। किसी के कहने में आने से, किसी के सुनने से कोई पूजा पाठ मत करो। पूजा पाठ जो आपके घर में चला आ रहा है उसी पूजा पाठ को करो। और भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके सात्विक पूजा करो और आप शाकाहारी बनो। शाकाहारी बनने से आपकी जितनी भी देवानें कभी रुष्ट नहीं होगी, कभी आपको दुखी नहीं करेगी। जो देव एक बार शाकाहारी में आ जाता है वो कभी उसके अंदर जो दुष्टता भरी होती है वो वहीं ख़त्म हो जाती है और कभी वो दुष्टता दोबारा से पैदा नहीं होती। भाई इस चीज़ को ध्यान में रखो और अपनी माँ भगवती की सेवा करो, अपनी कुलदेवी की सेवा करो, अपने कुलदेवता की सेवा करो, अपने पितृदेवता की सेवा करो। और आपको चामड़ के बारे में कुछ पूछना हो तो भाई आप पूछ सकते हो। चौड़ेरे में जो पंडा हैं वो मेरे घर के हैं भाई, आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। मैं चामड़ माई के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आपको जो भी पूजा पूछनी है, जो भी कुछ भी पूछना है माता के बारे में, मैं आपको सब बताऊंगा जो आप पूछोगे। आपने पूछा माता को मनाने का तरीका, मैंने माता को मनाने का तरीका बताया है। भाई ये वीडियो बड़ी हो रही है, अगले वीडियो में मैं और बताऊंगा कि माता को जल के किनारे कैसे मनाया जाता है। और उससे अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर माता के साथ में और भी कोई शक्ति है जो किसी के वचन पर चल रही है तो उसके वचन को कैसे काटना है, और वो वचन को छोड़ नहीं रही तो उससे वचन कैसे छुड़वाना है। अगर शत्रु हम पे कोई हावी हो रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसकी जादू को कैसे टांगना है, उसकी जादू को कहाँ बांधना है। जो उस भगत को ये भी पता लगे कि मैंने कर रखा है, वो देखेगा तो उसे ये पता लगेगा कि हाँ मैंने उस पर कर रखा है, उस पर चला रखा है, लेकिन उसकी जादू तुम्हारे पास तक नहीं आएगी। मैं आपको ऐसा एक आइडिया बताऊंगा, ये जादू आपकी वहीं टंग जाएगी, आती हुई जादू वहीं टंग जाएगी जो मैं बताऊंगा। और सामने वाले को ये दिखाई देगा कि उसकी जो क्रिया करी हुई है ना वो तुम पर चल गई है। बार बार वो देखेगा तो उसको वही भ्रम होगा कि उसकी क्रिया आप पर चल रही है, लेकिन आप पर नहीं चलेगी। जय श्री राम। बोल चौड़े की चामुंडा माई की जय।